सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान ने मेडुसा के लिए 7 क्लड ओरिजिन स्टोन को खरीद लिया था। जियोयान ने मुंह मांगी कीमत चुकाई थी, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। मेडुसा ने जब अपनी ब्लड पावर से उस स्टोन को चेक किया था तो उसे पता चला था कि ये 8 क्लड ओरिजिन स्टोन है जो मेडुसा की नरिशमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो सभी मास्टर के ऑक्शन में आ गए थे, जहाँ सभी की पहचान छिपाने के लिए उन्हें सीक्रेट रूम में बिठाया गया था। जियोयान ने लिटिल फेई डॉक्टर के लिए पॉइजन सूत्रा को खरीदा था। ऑक्शन में सेकंड ऑक्शन आइटम के तौर पर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के एक टुकड़े को पेश किया गया था। जियोयान ने उसके लिए बोली लगाई, पर वहाँ एक मिस्टीरियस पर्सन मौजूद था जो भी उस टुकड़े को खरीदना चाहता था। पर मास्टर याओ लाओ 9 क्लड पिल लाइटनिंग वाली पिल की बोली लगाकर उसे खरीद लिया। और फिर ऑक्शनर ने सभी को बोधिस्थ एशियन ट्री के बारे में बताया था, जो अब उभर कर सामने आने वाला था, जिसे पाने के बाद कोई भी एक पल में ही फाइट संत बन सकता था। पर मास्टर और जियोयान का ध्यान अभी सेफली बाहर निकलने पर था, इसीलिए स्पेस ट्रेड फेयर से जल्दी से निकल गए और अब उस जर्जर इलाके के पहाड़ों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। जियोयान कहता है कि मुझे लग रहा था कि इन प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए हमें काफी ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हमने काफी स्मूथ तरीके से इसे प्राप्त कर लिया। मास्टर भी उसकी बात से एग्री करते हैं और वो उस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि जो आदमी हमें उस ऑक्शन हाउस में दुबकाने की कोशिश कर रहा था वो कोई नॉर्मल पेटिशनर नहीं था और ना ही वो कोई अच्छा इंसान है। जियोयान पूछता है कि आखिर मास्टर वो इंसान कौन था और उसका ओरिजिन क्या है, यानी वो किस कबीले से है। मास्टर उसे बताने वाले थे, पर तभी वहाँ तेजस्वी की आवाज आने लगती है और उनके चारों तरफ एक बैरियर एक्टिवेट होने लगता है। वो पेटिशनर कहता है कि तुम सभी इतनी जल्दी से निकलने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तभी एक वॉइड पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से एक कार्ड में बैठा हुआ स्कॉर्पियन क्लैन का पेटिशनर वहां जाता है। ये वही मिस्टीरियस पर्सन था जो 2 लड़कियों के साथ मौजूद होता है। उसका नाम स्काई स्कॉर्पियन होता है। वो याओ चेन को अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए वो कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम ऑल ऑफ सोल्स के हाथों बच गए और अब वापस से जिंदा हो चुके हो। तभी एक पोर्टल और ओपन होता है, उसमें से एक स्कॉर्पियन क्लैन का पेटिशनर बाहर निकल आता है, जिसका नाम अर्थ स्कॉर्पियन होता है। वो भी हंसते हुए कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आज मैं इन 2 सुंदर लड़कियों से मिल पाऊंगा। मास्टर बताते हैं कि इन दोनों का नाम स्काई स्कॉर्पियन और अर्थ स्कॉर्पियन है। ये दोनों कमीने डेविल स्कॉर्पियन एक बहुत ही अश्लील और अजीब तरह के एशियन सेट से आते हैं, जिसे रेन क्लाउड सेट के नाम से जाना जाता है। इन रेन क्लाउड सेट में इन दोनों स्कॉर्पियन के अलावा बाकी सभी सिर्फ फीमेल डिसेबल ही मौजूद है। ये दोनों ओल्ड डीमन स्कॉर्पियन उन सभी लड़कियों को अपने मीट कंटेनर की तरह इस्तेमाल करते हैं। पहले ये उनके साथ मजे लेकर फिर उनसे अपनी पावर बढ़ाते हैं, क्योंकि ये उन लड़कियों की कल्टिवेशन को पूरी तरीके से अवशोषित कर लेते थे, जिससे उन लड़कियों की सोल बॉडी उसके साथ ही रहती थी, जो वहीं मंडरा रही होती है और लड़कियां इनके लिए अपनी पावर बढ़ाने का सिर्फ एक टूल थी। इसका स्कॉर्पियन कहता है कि याओ चेन, तुमने इस स्पेस ट्रेड फेयर में से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के मैप फ्रेगमेंट यानी टुकड़े को हासिल किया है, उसे आज मैं तुमसे छीन लूंगा। याओ लाओ कहते हैं कि तुम हमसे वो नक्शा छीनने की कोशिश करना चाहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि आज तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बच पाओगे। इसका स्कॉर्पियन कहता है कि आओ लाओ, तुम वाकई काफी बोले हो, आज मैं तुम सभी को मार दूंगा, फिर किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हारे पास से वो डेमोनिक लोटस फ्लेम का नक्शा चुराया है और तुम्हारे फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोग भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। और वो जोर से हंसने लगते हैं। याओ लाओ मुस्कुराकर कहते हैं कि ना समझ, तुम हमें मारने की कोशिश करना चाहते हो, क्या तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही नहीं आंक रहे हो। अर्थ स्कॉर्पियन कहता है कि आओ चेन, ऐसा मत सोचो कि तुम हाफ फाइट संत बन चुके हो तो हम दोनों ही तुमसे डरेंगे। मेरी पावर भी फाइट वेनेरेट के पीक पर पहुंच गई है और मेरा भाई हाफ फाइट संत रियल्म में पहले ही कदम रख चुका है। और तुम्हें याद होगा कि उस प्राचीन समय में तुमने हमें सेंट्रल प्लेन्स से बाहर निकालने के लिए काफी सारे पावरफुल लोगों का सहारा लिया था। आज हम तुमसे उस पुराने शिकायत का बदला भी लेकर आएंगे। और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। याओ लाओ भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और अपने ओरा को फैलाते हुए अपने पाम टेक्निक को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे वो अर्थ स्कॉर्पियन पर हमला कर देते हैं। एक जायंट स्पेशल पाम नीचे आने लगता है। अर्थ स्कॉर्पियन अपनी वोटेक्स पावर के साथ उस पाम का विरोध करने जाता है। इसका स्कॉर्पियन ने भी अपने पावर को उसके साथ मिला दिया था, जिससे वो उस पाम को नष्ट कर देते हैं और एक तेज दबाव पड़ता है। जियोयान मेडुसा और लिटिल फेई डॉक्टर के साथ उस बैरियर से बाहर निकल आया था। दरअसल याओ लाओ ने ही स्पेस क्रैक को खोल दिया था, जिससे वो बाहर आ पाए, पर जियोयान को मास्टर की फिक्र हो रही थी। अर्थ स्कॉर्पियन अपने भाई से बोलता है कि आप थोड़े देर
के लिए इस याओ लाओ को रोक कर रखिए, मैं उन तीनों को मजा चखा कर आता हूँ। स्काई स्कॉर्पियन कहता है कि तुम्हें तेजी से कार्य करना होगा। अर्थ स्कॉर्पियन रिप्लाई में कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं आसानी से उन तीनों को खत्म करके वापस लौट आऊंगा। और वो वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है। याओ लाओ कहते हैं कि तुम दोनों भाई साथ मिलकर भी मेरी पावर का मुश्किल से सामना कर सकते हो, फिर तुम स्काई स्कॉर्पियन मुझे अकेले रोकने की हिम्मत करना चाहते हो। वास्तव में आज तुम मौत की तलाश में हो। स्काई स्कॉर्पियन कहता है कि याओ लाओ तुम अभी भी पहले की तरह ही काफी एरोगेंट हो, और वो अपने पास मौजूद दोनों लड़कियों की कल्टिवेशन पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो तड़प कर मारी जाती है। पर उसने अपनी पावर को बढ़ा लिया था और वो लड़ने को तैयार हो जाता है और खुश हुआ बोलता है कि आज हमें साथ में खेलने में काफी मजा आएगा। याओ लाओ सोचते हैं कि इन दोनों भाइयों ने जब साथ मिलकर हमला किया था तब ये अपनी पावर को छिपा रहे थे, जिससे उसे जियोयान, मेडुसा और लिटिल फेई डॉक्टर की फिक्र होती है कि वो उस अर्थ स्कॉर्पियन का सामना कैसे करेंगे। पर बैरियर से वो बाहर आ जाता है और कहता है कि सुंदर लड़कियों, तुम मुझसे भागकर कहाँ जाना चाहती हो, अभी तो हम साथ में खेले भी नहीं है। जियोयान परेशान होता है क्योंकि उस अर्थ स्कॉर्पियन की पावर फाइट वेनरेट के पीक पर होने के साथ ही पीक रैंकिंग के 6 स्टेज पर थी। वो जियोयान से कहता है कि यंग लड़के, तुम मेरे मजे में खलल डालोगे, इसीलिए मैं पहले तुम्हें खत्म करूंगा और फिर इन लड़कियों का अच्छे से स्वाद लूंगा। इससे जियोयान, मेडुसा और लिटिल फेई डॉक्टर को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। वो जियोयान से कहता है कि यंग लड़के, तुम मेरे मजे में खलल डालोगे, इसीलिए मैं पहले तुम्हें खत्म करूंगा और फिर इन लड़कियों का अच्छे से स्वाद लूंगा। इससे जियोयान, मेडुसा और लिटिल फेई डॉक्टर को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। पर वो अर्थ स्कॉर्पियन जियोयान पर हमला करने आता है। जियोयान उसके साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगता है, पर उसकी पावर 8 स्टार फाइट वेनरेट रियल्म में थी, जिससे जियोयान को भी लगता है कि यह काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर भी वो उस पर पंच और किक मारने की कोशिश करता है, पर वो उसके हमलों से आसानी से बच रहा था। इसीलिए जियोयान अपने 3000 बर्निंग फ्लेम ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेता है। अर्थ स्कॉर्पियन भी जायंट स्कॉर्पियन बॉडी स्पिरिट को एक्टिवेट करके उस पर हमला करता है। दोनों बिस्ट टकराने से नष्ट हो जाते हैं। जियोयान क्लोज कॉम्बैट फाइट में अर्थ स्कॉर्पियन से जीत नहीं पा रहा था और उसके पेट पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, पर जियोयान खुद को संभाल लेता है। लिटिल फेई डॉक्टर और मेडुसा भी अब अर्थ स्कॉर्पियन पर हमला करने लग जाती है, पर उसके सामने इनकी पावर बिल्कुल बच्चों के जैसी थी, जिससे वो हंस रहा होता है और वो लिटिल फेई डॉक्टर और मेडुसा से कहता है कि मैं तुम दोनों को अपने गले लगाने के लिए तड़प रहा हूँ। मुझे ऐसी लड़कियाँ काफी पसंद है जो लड़ने में माहिर होती है। और वो मेडुसा और लिटिल फेई डॉक्टर को छूने की कोशिश करता है, पर वो दोनों ही उस पर हमला करने लग जाती है। जियोयान सोचता है कि मेरी पावर और अर्थ स्कॉर्पियन के बीच पावर का काफी बड़ा गैप है और मास्टर भी अभी तक बाहर नहीं आए हैं, जिससे शायद ऐसा लग रहा है कि मास्टर उस स्काई स्कॉर्पियन को जल्दी खत्म नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा ही है तो मुझे अब अपना सब कुछ जोखिम में डालकर इससे फाइट करनी होगी। और अब वो स्काई फाइट थी मिस्टीरियस चेंज को अपने जियो क्लेन मार्ग के साथ एक्टिवेट करने लगता है, जिससे उसकी पावर में काफी वृद्धि होती है और उसकी बॉडी से काफी तेज एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। यह देखकर अर्थ स्कॉर्पियन थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि इस लड़के के पास वाकई कुछ स्किल्स है और इसकी यह टेक्निक मुझे बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक के जैसी लग रही है। और अब वो जियोयान पर तेजी से हमला करने जाता है। जियोयान अब उसका मुकाबला करने लगता है और उस पर वार कर रहा था। अर्थ स्कॉर्पियन कहता है कि तुम्हारी यह टेक्निक तुम्हें 8 स्टार फाइट वेनरेट से पीक फाइट वेनरेट के 3rd स्टेज पर पहुंचा सकती है, पर मैं 6 स्टेज पर हूँ, जिससे तुम्हारी पावर अभी भी मुझसे काफी कम है, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। और स्कॉर्पियन पावर अटैक से जियोयान को जमीन पर फेंक देता है, पर जियोयान बच जाता है तो वो उस पर एक और पावरफुल पंच अटैक करता है, जिससे जियोयान उसकी पावर का विरोध करता हुआ उसे दूर कर देता है। पर उसकी एनर्जी खत्म हो गई थी, जिससे वो स्काई फाइट थी मिस्टीरियस चेंज भी डीएक्टिवेट हो जाती है। वो सोचता है कि मैं पीक फाइट वेनरेट के 3rd स्टेज पर पहुंचने के बावजूद भी इसका सामना नहीं कर सकता। वास्तव में इतने बड़ी लेवल में 3 स्टेज का अंतर भी काफी बड़ा होता है, जो मैं इसे एक खरोच भी नहीं पहुंचा पा रहा। लिटिल फेई डॉक्टर और मेडुसा भी जियोयान के पास आ गई थी। वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जियोयान कहता है कि इससे निपटना मुश्किल है, मुझे अब अपने अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करना होगा, इसीलिए तुम दोनों को ही थोड़ी देर के लिए इसे रोक कर रखना होगा। तभी अर्थ स्कॉर्पियन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम दोनों सुंदर लड़कियों को इस कचरे जैसी पावर वाले लड़के के साथ नहीं रहना चाहिए, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम जैसी लड़कियों को काफी अच्छे से संभाल सकता हूँ और तुम्हें भी मेरे साथ मजा आएगा। लिटिल फेई डॉक्टर गुस्से में कहती है कि कमीने अपनी बकवास बंद कर, पर वो उसे और ज्यादा चिढ़ाते हुए कहता है
कि यह प्रेमी तुम्हें अपने गले लगाने के लिए कब से तड़प रहा है, मेरे पास आओ। लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्से में अपनी वॉयफुल पॉइजन पावर को एक्टिवेट करके उस पर हमला करने लग जाती है। मेडुसा कहती है कि यह काफी शक्तिशाली है, लिटिल फेरी डॉक्टर इसे संभाल नहीं पाएगी, इसीलिए मुझे 7 क्लड हेवन स्लोइंग पाइथन बॉडी का इस्तेमाल करके फाइट करनी होगी। शायद हो सकता है कि इससे मैं इसे ज्यादा देर तक रोक कर रख सकूं। मेडुसा अपनी पाइथन पावर को एक्टिवेट करके तेजी से बादलों के बीच चली जाती है। तेज गड़गड़ाहट के साथ वो 7 क्लड हेवन स्लोइंग पाइथन में तब्दील हो गई और अर्थ स्कॉर्पियन पर हमला करने लग जाती है। अर्थ स्कॉर्पियन उन दोनों के हमलों से बच रहा था और कहता है कि ये दोनों लड़कियां सुंदर होने के साथ इनके पास काफी यूनिक स्किल है। एक के पास 7 क्लड हेवन स्लोइंग पाइथन बॉडी है तो एक के पास वॉयफुल पॉइजन बॉडी है। इन दोनों के साथ में हमला करने से एक नॉर्मल पिग फाइट वेरिएंट इनके हमलों को हैंडल नहीं कर सकता, पर दुर्भाग्यवश इसकी मुलाकात मुझसे हुई है। यह दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और वो उनके हमलों से बचता रहता है और वो एक तेज स्लेज से 7 क्लड हेवन स्लोइंग पाइथन को दूर कर देता है, जिससे मेडुसा वापस अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और कहती है कि अब हमें साथ मिलकर हमला करना चाहिए और वो तेजी से आगे बढ़ती है। अर्थ स्कॉर्पियन हंसते हुए कहता है कि जल्दी मेरे पास आओ, मैं कब से इसी पल का इंतजार कर रहा था। पर अब जियोयान एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को एक्टिवेट करने लगता है। उसने एक साथ 4 हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट किया था, जिससे अर्थ स्कॉर्पियन डर जाता है और वो मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर से लड़ने के बजाय जियोयान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जियोयान कहता है कि कमीने, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिसके लिए वो स्पेशल 5 क्लड हेवनली फायर लोटस को क्रिएट करने वाला था। उसने बोन चिलिंग फ्लेम के साथ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को भी एक साथ मर्ज करने लग जाता है। अर्थ स्कॉर्पियन सोचता है कि क्या ये लड़का पागल हो गया जो एक साथ 5 फ्लेम को मिला रहा है। वो काफी डर गया था। तभी स्काई स्कॉर्पियन भी घायल हुआ बाहर आ जाता है। याओ लाओ ने उसे काफी पीटा था। वो अर्थ स्कॉर्पियन से कहता है कि तुम अभी भी यहाँ इनके साथ क्यों उलझे हुए हो, जल्दी से मेरी मदद करो। पर तभी याओ लाओ उसके सामने आ जाते हैं और अपनी पाम पावर से पीटने लग जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसका 10 के लाइक हम जल्दी पूरा कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।